नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी में डीएनएस में। दोस्तों, पिछले वीडियो पे आप सबके लगातार कमेंट्स थे कि सर बीए मास, एमए मास, बीएफए, एमएफए, एमएसडब्ल्यू, बीम्यूज और एमम्यूज के कट ऑफ का वीडियो बनाइए जिससे हम आइडिया लगा सके कि सर मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये किस पे बेस है, ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे बेस है। यानी कि दोस्तों पिछले सालों में काशी विद्यापीठ का रिकॉर्ड क्या रहा है कट ऑफ के मामले में, वो हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों पिछले सालों का कट ऑफ दिखाएंगे और कितने नंबर पे पिछले साल सबका एडमिशन हो गया था वो हम आपको बताएंगे। हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखकर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आगे भी अपडेट मिले। देखिए दोस्तों, ये पिछले सालों का कट ऑफ है, ये पूरा हमने पीपीटी रेडी किया है, मैंने अपने वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर के। हालांकि दोस्तों क्या इस बार एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएमयूज के छात्रों के लिए। अगर आप बीएमयूज का अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था दोस्तों, तो पिछले सालों का रिकॉर्ड ये रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी होता है, ईडब्ल्यूएस होपफुली आप जानते होंगे ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, ओबीसी और एससी एसटी के बारे में आप जानते होंगे। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है 397, यानी कि लगभग दोस्तों एक टॉपर थे बीएमयूज में जिनका अश्विनी नाम था, पिछले साल हमको याद है, तो उनका 357 नंबर आया था, जो है 97, वो भी 400 में से। ठीक है दोस्तों, तो ये 400 में से कट ऑफ है, सब जारी हुई है और 168 नंबर दोस्तों मिनिमम गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी में बीम्यूज में पिछले साल 397 से लेकर के 397 से लेकर के 168 तक गया है मैक्सिमम और मिनिमम। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है और यहाँ पे मिनिमम लिखा है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कट ऑफ इतना गया था और मिनिमम कट ऑफ इतना गया था। हालांकि दोस्तों एक चीज और है, काशी विद्यापीठ क्या करता है, उसका एक नियम है कि वो एक सीट पे, यानी कि एक सीट पे काशी विद्यापीठ लगभग 3 से 4 छात्रों को काउंसलिंग के लिए इनवाइट करता है। दोस्तों यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती है कि किसका एडमिशन होगा किसका नहीं होगा, लेकिन आपका हाईएस्ट स्कोर है तो आप मान सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए, यानी कि जितने भी ये कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के 221 था मैक्सिमम और मिनिमम 143 था, ओबीसी का 338 था यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम 138 था, एससी का 348 था मैक्सिमम और 271 जो है मिनिमम था। अब दोस्तों इन सबको देखते हुए मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं कि अगर आपका 180 प्लस या फिर 200 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो होपफुली कि आपको काउंसलिंग के लिए मैसेज आएगा। हालांकि दोस्तों आपका प्रवेश होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया है एक सीट पे 4 छात्र होते हैं तो चारों छात्रों को मैसेज जाता है काउंसलिंग के लिए। अब दोस्तों जिसका नंबर ज़्यादा रहता है उसको सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकता मिलती है, सबसे पहले उनका एडमिशन होता है। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ों को और समझा रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि आप में से 2, 3, 4 दोस्त हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका दोस्त है, इसने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपके इस दोस्त को मौका मिलेगा। हो सकता है कि ये दोस्त भी कहीं और एडमिशन ले ले तो इस दोस्त को मौका मिलता है। हो सकता है कि इस दोस्त का कोई काउंसलिंग डॉक्यूमेंट छूट गया हो, फीस पेमेंट नहीं किया हो तो इस दोस्त को मौका मिलता है। तो दोस्तों अलग अलग केसेस होते हैं, डिपेंड करता है कि इस बार पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या गया, मतलब कट ऑफ कितना जाएगा और कितने छात्रों ने जहाँ पे फॉर्म भरा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप मान के चलिए कि अगर आपका इसके पास आसपास स्कोर है तो आप काउंसलिंग के एलिजिबल रहेंगे। अब दोस्तों जो हमारे बीए मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, ठीक है, तो बीए मास कम्युनिकेशन में दोस्तों अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी। ठीक है, तो पिछले साल मैक्सिमम गया था जो है 236 नंबर मैक्सिमम और 52 नंबर मिनिमम गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 156 नंबर मैक्सिमम और मिनिमम 68 नंबर गया था कट ऑफ। दोस्तों ये 400 नंबर में से है, यानी कि 400 नंबरों में से इतना मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ गया था। ओबीसी में 160 नंबर मिनिमम, 88 नंबर मैक्सिमम और एससी में 144 मैक्सिमम, 92 नंबर मिनिमम, एसटी में 134 मैक्सिमम और 128 मिनिमम। यानी कि दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि अगर इसके आसपास आपका स्कोर है देन यू विल बी एबल टू काउंसलिंग और आप पे काउंसलिंग का मैसेज आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि एक सीट पे 4 छात्रों को काशी विद्यापीठ काउंसलिंग के लिए मैसेज भेजता है। वो डिपेंड करता है किसका नंबर अच्छा है, किसका सब सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, उसी का एडमिशन होता है। दोस्तों ये काशी विद्यापीठ का सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं एमएसडब्ल्यू का। ठीक है दोस्तों, एमएसडब्ल्यू में अनरिजर्व यानी जनरल होता है, ईडब्ल्यूएस जानते हैं, ओबीसी एससी जो है कैटेगरी के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों जनरल कैटेगरी में पिछले साल 252 नंबर मैक्सिमम था, 165 नंबर मिनिमम था। ठीक,
ठीक। ईडब्ल्यूएस में 195 मैक्सिमम और 155 नंबर मिनिमम और 199 मैक्सिमम ओबीसी में और मिनिमम 156 नंबर, और एससी में दोस्तों 196 मैक्सिमम और 85 नंबर मिनिमम, और एसटी में दोस्तों 188 मैक्सिमम और 152 मिनिमम। ठीक। अब दोस्तों ये पिछले साल का रिकॉर्ड था, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका 140 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, आपका एडमिशन हो सकता है। हालांकि दोस्तों गारंटी नहीं है, क्योंकि काशी विद्यापीठ एक सीट पे 4 छात्रों को मैसेज भेजता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, वो जो है कि अलग अलग ऑर्डर क्रम में एडमिशन होता है। तो अगर आपका 160 प्लस स्कोर है तो आप होपफुली एडमिशन के लिए सोच सकते हैं काशी विद्यापीठ के MSW में। अब दोस्तों हम BFA की बात कर लेते हैं, सॉरी MFA की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। MFA BFA के बाद आता है अनरिजर्व दोस्तों, मतलब जनरल होता है। EWS जानते हैं, OBC और SC के बारे में आप जानते हैं, तो SC ST का लगभग यही रहता है। अब दोस्तों जनरल कैटेगरी में 344 नंबर गया था मैक्सिमम, ठीक है, 400 नंबरों में से, और 184 नंबर मिनिमम गया था। EWS में 253 मैक्सिमम और 138 मिनिमम, OBC में 259 मैक्सिमम और 162 मिनिमम, SC में 243 मैक्सिमम और 140 मिनिमम गया था। दोस्तों अगर इसके आसपास आपका स्कोर इस बार भी आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे आंकड़े को देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि अगर आपका 200 प्लस है तो आपको काउंसलिंग के लिए मैसेज आएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने छात्रों ने आवेदन किया था, क्या कट ऑफ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। यानी कि मिनिमम का 200 तो होना ही चाहिए, तब जाके काउंसलिंग को आपके पास मैसेज आएगा। हालांकि दोस्तों इसी के आसपास कट ऑफ रहता है, 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर घटता बढ़ता रहता है। अब दोस्तों हम MA जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि जो हमारे MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन छात्र हैं दोस्तों, अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी होता है। पिछले साल 208 नंबर मैक्सिमम गया था, कट ऑफ 400 में से, और 116 नंबर मिनिमम गया था। EWS में 159 नंबर मैक्सिमम, 104 नंबर मिनिमम, OBC में 156 नंबर मैक्सिमम और 97 नंबर मिनिमम, और SC में 151 नंबर मिनिमम मैक्सिमम और 100 नंबर मिनिमम गया था। दोस्तों 400 नंबरों में से इतना कट ऑफ था, मैक्सिमम मिनिमम मैंने समझा ही दिया आपको। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर इसके आसपास, या फिर आप ये भी मान लीजिए कि 140 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों काशी विद्यापीठ का एक नियम है ना कि वो क्या करता है कि एक सीट पे, मतलब कि काशी विद्यापीठ एक सीट पे 4 छात्रों को मैसेज भेजता है। ठीक है, अब दोस्तों 4 लोग का एडमिशन तो होगा नहीं। मान लीजिए कि 100 सीट है और 400 छात्रों को गया है मैसेज काउंसलिंग के लिए। ठीक, तो दोस्तों एक ही छात्र का एडमिशन होगा, 400 में से 100 ही छात्र तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या पेपर का लेवल था, कितने छात्रों ने अप्लाई किया था, वो सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन आप मान के चलिए कि जो मैंने आपको बताया है, अगर उसके आसपास आपका है तो आप एडमिशन के लिए सोच सकते हैं काशी विद्यापीठ में। अब दोस्तों हम MUs की बात कर लेते हैं। MUs के जो भी छात्र हमारे हैं, अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 298 यहाँ पर मैक्सिमम गया था और 94 मिनिमम गया था 400 नंबरों में से कट ऑफ, और EWS में 228 नंबर मैक्सिमम, 220 नंबर मिनिमम, OBC में 232 नंबर मैक्सिमम और मिनिमम 55 नंबर, और SC ST मान लीजिए कि आपका SC ST में 211 नंबर मैक्सिमम और 224 नंबर मिनिमम गया था। ठीक है, इसको देख के दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आपका जो है 220 प्लस मार्क्स है, या फिर 200 मान लीजिए 200 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। हालांकि दोस्तों कैटेगरी वाइज आप जानते ही हैं कुछ ना कुछ वेरी करता है, 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर हर कैटेगरी में से कम बेसी होता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इतना दोस्तों अंतर रहेगा। ठीक है, अगर इसके पास आपका इस बार स्कोर आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि आप इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे, काउंसलिंग के लिए आपको मैसेज आएगा। अब दोस्तों हम BFA की बात कर लें तो BFA में अनरिजर्व कैटेगरी होती है, तो उसमें यानी कि जनरल कैटेगरी दोस्तों इसमें जानते हैं आप लोग, इसमें आपका थ्योरी प्रैक्टिकल सब होता है। तो BFA में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मिनिमम आपका अगर जो है 423, देखिए पिछले साल 423 गया था मैक्सिमम और 314 नंबर गया था मिनिमम। EWS में 378 नंबर गया था मैक्सिमम और 297 नंबर गया था मिनिमम EWS में। OBC में 384 मैक्सिमम और 296 मिनिमम, SC में 380 मैक्सिमम और 265 मिनिमम, ST में 341 मिनिमम और 204 नंबर मैक्सिमम गया था। दोस्तों अगर इसके आसपास इस बार भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए मैसेज आप सबको जाएगा। लेकिन दोस्तों एक जानकारी मैं यहाँ पे आपको और देना चाहता हूँ कि दोस्तों काशी विद्यापीठ में क्या होता है कि एक सीट पे काशी विद्यापीठ 4 छात्रों को मैसेज भेजता है और उसमें डिपेंड करता है कि कितने छात्र अप्लाई किए हैं और क्या कट ऑफ क्या था, क्या पेपर का लेवल था, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। तो होपफुली दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।